आप सभी लोगों को हमारे ट्राई एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप सभी लोगों को आज जो है 1 चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव जो है जो भी है उसको ट्रिक के साथ समझाएंगे। आप थोड़ा देर समय दे के आप वीडियो देख लेते हैं तो 1 से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो क्या लिखा है? पहला लिखा है तालाबी सौ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है मूर्धा, ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो आप 100 पढ़े होंगे और 100 कितने प्रकार के होता है? तो 100 3 प्रकार के होता है। 100 कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। एक होता है तालाबी 100, मूर्धन्य 100, एक होता है दंती 100। तो तालाबी 100 जानते हैं इसको नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये तालु से बोलाता है। आपको याद हो जाएगा अब तालु तालाबी 100, ठीक है। ये है मूर्धन्य 100। तो मूर्धन्य 100 क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यह मूर्धा से बोलाता है। कहाँ से बोलाता है? मूर्धा से बोलाता है, इसलिए यह मूर्धन्य 100 है, ठीक है। ये कौन 100 है? ये दंती 100 है। दंती 100 इसलिए है क्योंकि यह दंत से बोलाता है। तो यहाँ हमें बात हो रही है कौन? तालाबी 100 के। तो तालाबी 100 यानी तालु। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम 2 पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? ब का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है मूर्धा, ऑप्शन डी है ओष्ठ। आप बोल के देखिए तो ब ब ब ब या प यानी पफवा के जितना लेटर है अब बिना ओष्ठ के सहायता से आप नहीं बोल सकते। आप देख के लीजिए बोल के प फ ब भ म प प फ ब की बात हो रहा है, यानी ओष्ठ से बुला रहा है, यानी ब का क्या हो जाएगा? ओष्ठ। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 नंबर, अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? आप अंगा कहाँ से बोलते हैं? ऑप्शन ए है दंत, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है नासिका, ऑप्शन डी है क्या लिखा है? ओष्ठ। ये क्या है? नासिका, ठीक है। तो आप बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आप अंगा बोल के देखिए। अंगा 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 बोलने से पहले आप थोड़ा नाक बंद करिए। तो हाँ अंगा, आप नाक बंद करके अंगा बोलिए, नहीं बुलाने वाला है। अंगा यानी अंगा कहाँ से बुलाता है? तो नासिका से बुलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी 3 के आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चलते हैं। लिखा हुआ है, लिखा है दंती 100 का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है कंठ दंत, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है मूर्धा, ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो क्या कौन सा बात हो रहा है? दंती 100। तो आपको पढ़ाए है ना 100 3 प्रकार के होता है। दंती 100 के बात हो रहा है तो हमें क्या खोजना है? दंत। दंती 100 के दंत आपको पढ़ाए है ना। दंती 100 के क्या होगा? दंत। वही अगर तालाबी 100 पूछे तो तालु, तालाबी 100 पूछे तो तालु, और मूर्धन्य 100 पूछे तो मूर्धा। मूर्धा क्यों? तालु तालाबी 100, मूर्धा मूर्धन्य 100, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पर चलते हैं। चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है मूर्धा, ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो आप बोल के देखिए तो चवर्ग, चवर्ग यानी समझते हैं ना? चवर्ग मतलब ज़्यादा फ्यूज नहीं हो जाइए। चवर्ग का मतलब हो गया 5 लेटर, यानी च छ ज झ य। यहाँ सभी की बात हो रहा है, ठीक है। तो च छ ज झ के सारा लेटर किससे होता है? चवर्ग यानी तालु। आप बोल के देख सकते हैं। च देखिए जीव के ऊपर वाला हिस्सा जो नीचे वाला पार्ट है वो च छ ज जीव के यहाँ टच हो रहा है, यानी तालु। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, जिसके खंड या टुकड़ा नहीं हो उसे कहते हैं। मतलब जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वर्ण, ऑप्शन बी है शब्द, ऑप्शन सी है संज्ञा, ऑप्शन डी है संधि। तो आपको पढ़ाए है ना, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण, समझे। और वर्ण सबसे छोटा इकाई अक्षर का होता है, समझे। तो वर्ण कहते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं।
क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है स्वर वर्ण की संख्या होती है, यानी स्वर वर्ण जो होता है अ आ के जो लेटर होते हैं उसके कितने अक्षर होते हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 11, यानी स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, व्यंजन वर्ण की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है 34। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 33। कितना? 33। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो व्यंजन वर्ण के आपको पता है कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है स्पर्श व्यंजन। कौन व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। कौन? स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंतःस्थ। क्या होता है? अंतःस्थ। अंतःस्थ व्यंजन। उसके बाद होता है क्या? ऊष्म व्यंजन। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 10 पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? 10 नंबर लिखा है तालाबी स, मूर्धन्य स, दंत स, ह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी है ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन सी है अंतःस्थ व्यंजन, ऑप्शन डी है संयुक्त व्यंजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऊष्म व्यंजन। कौन व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। तालाबी स, मूर्धन्य स, दंत स, ह को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। वही अगर ये बात कर ले क्या यरल, क्या यरल, तो यरलव को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। किसको? यरलव को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग को, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं? तालाबी स, मूर्धन्य स, दंत स, ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? य, र, ल, व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और पूछे कभी कभी कितनी संख्या होती है? तो इसकी संख्या 4 होती है, इसकी संख्या 4 होती है। और इसकी संख्या टोटल अगर जो 5-5 करके टोटल करिएगा तो 25 होगा। कितनी होगी? 25। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो अक्ष, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। क्या? अक्ष, या अक्ष लिखे सही से, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ को और स्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 11 पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। पहले तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं आपको हम ये समझा दें। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो तालाबी स, मूर्धन्य स, दंत स, ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। समझे? और पूछ रहा है यहाँ पर कितनी संख्या होती है? तो गिन लीजिए 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम अब 12 पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? 12 नंबर क्वेश्चन, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अक्षर, ऑप्शन सी है वर्ण, ऑप्शन डी है वर्णमाला, ऑप्शन डी है संज्ञा। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला। आप याद करने का ट्रिक है, अगर जो शादी विवाह में जो वर को माला पहनाया जाता है उसको वरमाला कहते हैं। और यहाँ वर्ण की माला है इसलिए वर्णमाला। ठीक है? और आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना तो भूलिए नहीं। और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और आप ये ज़रूर कमेंट करिए कि अगला आप क्या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। चलिए इतना ही इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।